हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर राष्ट्रपति जो बाइडेन रात 1:15 बजे करेंगे अपना संबोधन। यूएनएससी की बैठक में भी अमेरिका ने तालिबान को दी है चेतावनी। यूएनएससी की बैठक में यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की तालिबान से संयम बरतने की अपील। कहा, लोगों की जरूरतों का ख्याल रखें। अफगानिस्तान के बदलते हालात पर एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता। कहा, हिंसा से हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ पर बोले एंटोनियो गुटेरेस, लोगों में डर का माहौल है, लोगों की रक्षा के दायित्व का पालन करें। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अफगान के लोगों ने वर्षों तक युद्ध का सामना किया, अब हम उन्हें असहाय नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ना चाहिए। यूएनएससी में अफगान प्रतिनिधि ने लगाई मदद की गुहार। कहा, उन लाखों लोगों, महिलाओं, बेटियों की बात कर रहा हूं जो अपनी आजादी खोने वाले हैं। यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी राजदूत ने जताई चिंता। कहा, संकट में फंसे लोगों को नहीं मिल रही है सहायता। काबुल में तालिबान के कब्जे का पहला दिन, बंद दिखी दुकानें, सड़कों पर सन्नाटा। काबुल के तोलो न्यूज कंपाउंड में घुसे तालिबानी, सुरक्षा बलों से छीने सरकारी हथियार, कंपाउंड को सुरक्षित रखने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान के नागरिकों से हथियार छीन रहा है तालिबान। तालिबान अधिकारी ने कहा, अब निजी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में सभी सिक्योरिटी पोस्ट पर कब्जा किया, गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए। काबुल से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, तालिबान के डर से भाग रहे 2 लोग उड़ते प्लेन से नीचे गिरे। मंगलवार को रूस के राजदूत से मिलेंगे तालिबान के आचरण के आधार पर होगा नई सरकार को मान्यता देने का फैसला। तालिबान को लेकर चीन का बड़ा ऐलान। चीन के विदेश मंत्रालय ने तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की इच्छा जताई। तालिबान की क्रूरता पर बोले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, अफगानों ने तोड़ी गुलामी की बेड़ियां। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान से बातचीत करने को कहा, राजनीतिक सेटलमेंट ही एकमात्र समाधान बताया। शाह महमूद कुरैशी से मिला पूर्व अफगान सरकार का एक डेलीगेशन। कुरैशी ने शांति बहाली प्रक्रिया में साथ देने की बात कही। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, काबुल में भारतीयों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। अफगानिस्तान में भारतीयों के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स जारी। भारत लौटने वालों के साथ संपर्क में है भारत सरकार। काबुल में भारतीय नागरिकों के संपर्क में है सरकार। कमर्शियल फ्लाइटें शुरू होते ही लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। सुरजेवाला ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा दांव पर। रणदीप सुरजेवाला ने मांग की, भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे सरकार। सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया, दोहा शांति वार्ता में भारत की भूमिका को लेकर अंधेरे में रखा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की विदेश मंत्री से अपील, अफगानिस्तान में फंसे सिख समुदाय के लोगों की वापसी की मांग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीयों की वापसी की व्यवस्था करेगा विदेश मंत्रालय। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिरसा का बयान, काबुल में गुरुद्वारा कमेटी से लगातार संपर्क में हूं। अफगानिस्तान में फंसे एक सिख ने इंडिया टीवी से कहा, काबुल में हालात खराब हैं, गुरुद्वारे में शरण लेने की बात कही। ब्रिटिश नागरिकों को लेकर ब्रिटेन पहुंचा पहला विमान, अगले 2 दिनों में 1500 लोगों को निकालेगा। इटली ने अपने 70 कर्मचारियों को काबुल से निकाला। अब तक 228 अफगान परिवारों को इटली में मिली है शरण। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर अफगान लोगों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति बाइडेन पर धोखा देने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर बोले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, बाइडेन सरकार अपनी योजना को लागू करने में फेल रही। उज्बेकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ अफगानिस्तान का सैन्य विमान। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर का बयान, T20 वर्ल्ड कप खेलेगा अफगानिस्तान, तैयारियां जारी। आईपीएल में खेलेंगे अफगानिस्तान के राशिद खान और मोहम्मद नबी, सनराइजर्स हैदराबाद ने किया कंफर्म। पड़ोसी देशों के साथ बदलते रिश्ते पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने जताई चिंता। कहा, विदेश नीति पर समीक्षा करने की जरूरत है। शरद पवार ने विदेश नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताया। कहा, जरूरत पड़ने पर करेंगे सरकार का समर्थन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर दी श्रद्धांजलि। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी नमन करने पहुंचे। लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी ने श्रद्धांजलि दी। वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ होगा हुनर हाट का आयोजन। वक्फ की 75 जमीनों पर बनाए जाएंगे अमृत महोत्सव पार्क। गंगा कार्यक्रम में बोले अनुराग ठाकुर, गंगा दर्शन से होती है सुख शांति की अनुभूति। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर बोले सीएम खट्टर, किसान संतुष्ट हैं। हरियाणा में किसानों के लिए बहुत काम किए गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की बढ़ी ताकत, बेड़े में शामिल हुए 3 MK3 हेलीकॉप्टर्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट्स का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल का परीक्षण किया। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने नेताओं से लेकर पत्रकारों की जासूसी की याचिकाकर्ताओं के आरोप खारिज किए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा, जासूसी के आरोपों के लिए जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी। राहुल गांधी ने वायनाड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 17 अगस्त को पंचायत किसान दिवस का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने वायनाड में पेयजल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 3 दिन के वायनाड दौरे पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर निशाना लगाया। कुछ लोग सेक्युलर देश भी चाहते हैं और धर्मों को अलग नजर से भी देखते हैं।
राहुल गांधी ने बापू को याद किया, कहा बापू जो देखना और करना चाहते थे वो पहले खुद पर लागू करते थे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव, अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में सदस्यता ली। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोली सुष्मिता देव, टीएमसी के भविष्य को लेकर ममता बनर्जी के पास क्लियर विजन है। सुष्मिता देव के टीएमसी में शामिल होने पर बोले केसी वेणुगोपाल, किसी का आना जाना कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं। सिद्धू ने प्रगट सिंह को बनाया पंजाब कांग्रेस का महासचिव। अमरिंदर सिंह के साथ विवाद में प्रगट ने दिया था सिद्धू का साथ। नवजोत सिद्धू ने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस दफ्तर में लगाया अपना बेड, यहीं से करेंगे कामकाज। मंगलवार को मिशन उत्तराखंड पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के लिए करेंगे कई ऐलान। जातीय जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, पीएमओ को मिल गया पत्र, जल्द मिलेगा प्रधानमंत्री से मिलने का समय। चीन पर मोहन भागवत के बयान का संजय राउत ने समर्थन किया, कहा भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए। संजय राउत ने बीजेपी को पीएमओ को भारत में मिलाने के एजेंडे की याद दिलाई, कहा विभाजन की वेदना पर मरहम लग जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। यात्रा से पहले फतेहनगर गुरुद्वारा में माथा टेका। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा शुरू। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली से राजस्थान के लिए यात्रा को रवाना किया। भूपेंद्र यादव ने कहा राजस्थान के 70 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी में बीजेपी की यात्रा शुरू। पंकज चौधरी, कौशल किशोर और अजय मिश्रा ने लखनऊ और बीएल वर्मा ने मथुरा से यात्रा की शुरुआत की। कौशाम्बी में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में फ्री में पेट्रोल लेने के लिए मची लूट, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बसपा सुप्रीमो मायावती की चुटकी, बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा निकालने की सलाह दी। बंगाल से त्रिपुरा तक टीएमसी मना रही है खेला होबे दिवस। अगरतला में फुटबॉल मैच के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हरियाणा के नए डीजीपी पीके अग्रवाल ने संभाला कार्यभार। पूर्व डीजीपी मनोज यादव ने बधाई दी। यूपी विधानसभा में मंगलवार से शुरू होगा मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली रेप पीड़िता के परिजन। मामले में न्यायिक जांच और एसआईटी के गठन की मांग। पंजाब पुलिस ने ब्रिटेन के आतंकी संगठन से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। 2 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्तौल बरामद। एचएनएलसी नेता की मौत के मामले में मेघालय सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। पिछले हफ्ते एनकाउंटर में हुई थी मौत। 3 माओवादियों ने ओडिशा के डीजीपी के सामने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के हैं तीनों। बिहार में बाढ़ के वजह से बढ़ा गंगा का जलस्तर। सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुए लोग। केरल में कोरोना हालात को लेकर बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ केरल के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। कोविड राहत पैकेज के तहत केंद्र ने केरल को दिए 267 करोड़। मेडिसिन पूल बनाने के लिए हर जिले को दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। देश में अब तक 56 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए कमेटी के गठन की मांग। देश में कोरोना के करीब 33,000 नए मामले आए। 24 घंटे में 417 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 10 नए केस। अब तक कुल 76 मामले आए। केरल में कोरोना के 12,294 नए मामले आए। 24 घंटे में 142 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 909 मामले। 24 घंटे में 13 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में 1065 नए मामले, 28 लोगों की मौत। मुंबई में 190 नए केस आए। 24 घंटे में 3 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 17 नए मामले। 24 घंटे में एक भी जान नहीं गई। उत्तराखंड में 24 अगस्त तक रहेगा कर्फ्यू। वैक्सीनेशन के लिए आने जाने की छूट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में खुले 7वीं और 10वीं के स्कूल। मंगलवार को खुलेंगे 8वीं और 9वीं के स्कूल। अहमदाबाद में मास्क और सैनिटाइजर की थीम वाली राखियां। लोगों में जागरूकता फैलाना मकसद। मुंबई अनलॉक में खुले मैदान, गार्डन और बीच। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में लोगों के लिए खुले मॉल्स। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से ही मिलेगी एंट्री। 18 साल से कम के बच्चों को एंट्री नहीं। यूपी में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ 2 शिफ्ट में चलेंगी क्लासेस। यूपी में 23 अगस्त से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। 1 सितंबर से 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। बिहार में भी 1ली से 8वीं तक स्कूल खुले। करीब 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचे छात्र। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना के 478 नए केस, 7 की मौत हुई। मेलबर्न में 2 हफ्ते और बढ़ाया लॉकडाउन। थाईलैंड में लगातार दूसरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। सरकार पर कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन ने दिया इस्तीफा। बहुमत नहीं होने के कारण फैसला। हैती में विनाशकारी भूकंप से अब तक 1297 लोगों की मौत। शनिवार को आया था भूकंप। हैती को मदद भेज रहा है चिली। हैती में विनाशकारी भूकंप से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोली वित्त मंत्री सीतारमण, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। यूपीए की चालबाजी का भुगतान कर रही है हमारी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली रेट्रो टैक्स खत्म करने को लेकर जल्द बनेंगे नियम। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 145 अंक और निफ्टी में 33 अंकों की बढ़त। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।